आज के क्लास में हम सीखेंगे कि वेंडर मास्टर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेंडर कौन होता है। वेंडर इज अ बिजनेस पार्टनर फॉर whom द मटेरियल और सर्विसेज कैन बी प्रोक्योर्ड। वेंडर वो बिजनेस पार्टनर होता है जिनसे हमने कोई मटेरियल या सर्विसेज खरीदा है उधार में। Vendor is a business partner to whom amounts are payable for goods delivered या services performed by him। वेंडर वो बिजनेस पार्टनर होता है जिनसे जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उनको हमें अमाउंट पे करना है, जितने का गुड्स खरीदा उतना अमाउंट उनको पे करना है। वेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिटर। वेंडर को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। ही इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई। वेंडर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई है। वेंडर मास्टर किसको बोलते हैं? इट कंटेन्स द कंप्लीट डेटा ऑफ वेंडर टू हुम द कंपनी कंडक्ट्स बिजनेस विद। वेंडर मास्टर में वेंडर का कंप्लीट डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। द डेटा रिकॉर्ड that contains all the information necessary for any contract with a certain vendor, in particular for carrying out a business transaction, is called vendor master record। vendor master record में vendor से related सारा ज़रूरी information वहाँ पे store होता है। vendor master record create करने का T code होता है XK01। वेंडर मास्टर में बेसिकली जो डिटेल्स हम डालते हैं वो है जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ये तीनों ही डिटेल्स हम लोग वहाँ पे सेव करते हैं। द वेंडर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सोर्स और क्रेडिटर। वेंडर को हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं। वेंडर विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स की, वो कौन फुलफिल करेगा? वो वेंडर फुलफिल करेगा। सिंस वेंडर इज क्रेडिटिंग बिजनेस पार्टनर, अकाउंटिंग एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट मेंटेन द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। इन एचआर मॉड्यूल में ईच एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज वेंडर। हर एक एम्प्लॉई एक वेंडर माना जाता है। If the quality of the vendor's product is poor, you can block a vendor for an individual material via source list। अगर मान लो कभी ऐसा भी होता है सिनेरियो कि वेंडर का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हम उस वेंडर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वेंडर। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेंडर लाइक इंटरनल वेंडर। एक ही कंपनी के अगर हम किसी दूसरे ब्रांच से परचेज करते हैं तो वो इंटरनल वेंडर कहलाता है। लाइक कोई कंपनी है रिलायंस इन्फोटेक, और रिलायंस इन्फोटेक की मुंबई ब्रांच रिलायंस इन्फोटेक के अहमदाबाद ब्रांच से कुछ परचेज कर रही है तो अहमदाबाद ब्रांच विल बी इंटरनल वेंडर्स। एक्सटर्नल वेंडर्स कौन होगा? वो कंपनी या पर्सन हु सप्लाई मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड से जो कंपनी से बिलोंग नहीं करता। लाइक रिलायंस इन्फोटेक वो टाटा इंडस्ट्रीज से परचेज कर रही है तो टाटा इंडस्ट्रीज इज अ एक्सटर्नल वेंडर। रेगुलर वेंडर, अ वेंडर सप्लाइज द मटेरियल एट द क्लाइंट लेवल। ही सप्लाइज टू एन एंटायर कॉर्पोरेट ग्रुप। जब वेंडर इंटायर कॉर्पोरेट ग्रुप को सप्लाई करता है तो वो रेगुलर वेंडर कहलाता है। फिक्स्ड वेंडर, द वेंडर फ्रॉम हुम द कंपनी विल टेक सर्टन मटेरियल्स विच आर लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम टाइप। हम ऐसा वेंडर जो फिक्स इंटरवल पे कंपनी को मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो जनरली लो वैल्यू का होता है लेकिन वॉल्यूम हाई होता है। वन टाइम वेंडर्स, सप्लाई ओनली वंस। वन टाइम वेंडर जिससे हम सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार परचेज कर रहे हैं तो वो वन टाइम वेंडर होता है। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे।
वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने का टी कोड होता है OBD3। वेंडर अकाउंट ग्रुप का मतलब है टाइप ऑफ वेंडर, किस तरीके का वेंडर है पहले वो क्रिएट करना है। सो न्यू एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट ग्रुप को एक कोड देंगे, लेट से मैंने कोड दिया CRED मीनिंग क्रेडिटर। अब हम फील्ड जनरल डेटा में फील्ड स्टेटस, ये फील्ड स्टेटस क्या होता है, जब आप वेंडर क्रिएट करोगे तो यही 3 डेटा आपको फिल करना है, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग डेटा। नाउ जनरल डेटा के अंदर जो भी फील्ड्स हैं जहां पे आपको डेटा इनपुट करना है, उन फील्ड्स को, कौन से फील्ड को आप रिक्वायर्ड करना चाहते हो, कौन से फील्ड को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, कौन से फील्ड को आप सप्रेस करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को हम फील्ड स्टेटस में डालते हैं, फील्ड स्टेटस के अंदर करते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एड्रेस। क्या हम एड्रेस को रिक्वायर करना चाहते हैं? एड्रेस में कौन सी चीजें, एड्रेस में इतना सारा फील्ड्स है, इसमें से कौन सा फील्ड को आप रिक्वायर करना चाहते हो? देखो 4 ऑप्शन होता है, सप्रेस, रिक्वायर, ऑप्शनल और डिस्प्ले। सप्रेस का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी फील्ड। अगर आपने रिक्वायर कर दिया तो इसमें आपको डेटा डालना ही पड़ेगा, सप्रेस आपको दिखेगा ही नहीं। ऑप्शनल का मतलब आपको दिखेगा, डालना या ना डालना आपके ऊपर है, इनपुट करना आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डालना जरूरी है, मैंडेटरी है, बिना डाले आप सेव नहीं कर पाओगे। और डिस्प्ले, डिस्प्ले सिर्फ आपको दिखेगा, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो हम इसको रिक्वायर कर देते हैं, नेम 1 को सेव। फिर से जाते हैं कंपनी कोड डेटा, यहाँ पे आते हैं अकाउंट मैनेजमेंट में, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट वेंडर का GL होता है। ये जो हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, इस वेंडर का GL क्या होगा, तो लेजर डालना, लेजर डालना ये तो रिक्वायर होना चाहिए, तो हम लोग इसको रिक्वायर फील्ड में डाल देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। चेंजेस करने के बाद आप एक बार सेव कर दोगे। परचेजिंग डेटा, परचेजिंग डेटा के अंदर हम परचेज ऑर्डर करेंसी, इसको रिक्वायर कर देते हैं, यानी ये डालना रिक्वायर्ड हो। सो हमने 3 फील्ड्स को रिक्वायर करा, बाकी सारे फील्ड्स को ऑप्शनल में रखा है। सो हमारा वेंडर क्रिएट हो गया एक, ठीक है, हमने क्रेडिटर क्रिएट कर लिया। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद वेंडर अकाउंट ग्रुप को नंबर रेंज के साथ असाइन करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब वही नंबर आपके वेंडर क्रिएशन में यूज होगा। सो वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ हम नंबर रेंज एसोसिएट करेंगे, असाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे, टी कोड इज OBAS, OBAS। यहाँ पे पोजीशन पे जा रहे हैं, हमने क्या अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया है, CRED। उस पे जाएंगे, नंबर रेंज पे जाएंगे, यहाँ पे मैं नंबर रेंज ले रहा हूँ NR, जो कि मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो ये नंबर रेंज मैंने CRED ग्रुप को, यानी क्रेडिटर ग्रुप को असाइन कर दिया। सेव कर देंगे। अब हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे। वेंडर क्रिएट कहाँ पे करते हैं हम लोग, वेंडर क्रिएट करते हैं XK01 पे। वेंडर क्रिएशन अगर सेंट्रली क्रिएट करना चाहते हैं तो XK01 पे होगा। अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं
तो FK01 होगा। तो हम लोग सेंट्रली क्रिएट करना चाहते हैं। फायदा क्या होता है सेंट्रली क्रिएट करने का? सेंट्रली क्रिएट करने का मतलब है वेंडर कैन बी यूज्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स। अगर आप FK01 में बनाते हो तो वो सिर्फ फिनेंस डिपार्टमेंट का वेंडर होता है, यानी सिर्फ फिनेंस डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। जब हम XK01 में बनाते हैं तो सारे यूज कर सकते हैं। तो XK01 में बनाते हैं, यहाँ पे कंपनी कोड डालेंगे विच इज 9540, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे विच इज 9654, और अकाउंट ग्रुप, अभी हमने अकाउंट ग्रुप क्या बनाया CRED, ठीक है, इंटर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टाइटल। सबसे पहले आपको टाइटल बताना है कि कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है। लेट्स से कंपनी है। नाउ नेम ऑफ द कंपनी, हु इज द वेंडर, लेट्स से रिलायंस इन्फोटेक। कंट्री, कंट्री कौन सा है, इंडिया। बाकी यहाँ पे कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, आप ये सब डाल सकते हो, स्ट्रीट नंबर, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब भी डाल सकते हो। हम जाते हैं नेक्स्ट फील्ड पे। नेक्स्ट फील्ड बेसिकली टैक्स डिटेल्स के लिए है, ये भी ऑप्शनल है, हम इसको स्किप करते हैं। अभी नेक्स्ट फील्ड पे जाते हैं। ये बैंकिंग डिटेल्स के लिए है। वेंडर को कल के दिन में मुझे वेंडर को पेमेंट भी करना है, तो कौन से अकाउंट पे पेमेंट करेंगे, तो वो अकाउंट डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। कंट्री इंडिया, बैंक की मैं यहाँ पे IFSC कोड ऐड करेंगे, अकाउंट नंबर ऐड करेंगे और अकाउंट होल्डर का नाम ऐड करेंगे। देन अगेन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए है। वेंडर के साथ कल के दिन में हम कम्युनिकेट करेंगे, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किनसे कम्युनिकेट करेंगे, विजिटिंग आवर्स क्या होगा, ये डिटेल्स डालने के लिए ये फील्ड होता है। ये भी ऑप्शनल है, हम इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का मतलब जनरल लेजर अकाउंट। ये वेंडर का GL क्या होगा, लेजर क्या होगा, वो यहाँ से ले लेंगे। ये लेजर है। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट टर्म्स। वेंडर के साथ जब भी हम लोग एग्रीमेंट करते हैं तो एक पेमेंट टर्म भी होता है। पेमेंट टर्म क्या होता है कि हमको वेंडर कितना दिन टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, 45 दिन देगा या 60 दिन देगा या 30 दिन देगा। और अगर हमने 30 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया तो क्या हमें किसी तरीके का कोई डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट से रिलेटेड जो भी है उसको पेमेंट टर्म बोला जाता है। सो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पेबल इमीडिएटली है, ये वाला जैसे देखो विद इन 14 डेज 3% डिस्काउंट। अगर 14 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो 3% डिस्काउंट, 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट करोगे तो 2% कैश डिस्काउंट, और 45 दिन में अगर पेमेंट करोगे तो ड्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ पेमेंट टर्म। हम लोग पहला वाला ले लेते हैं, पेबल इमीडिएटली। नाउ अगेन वी विल गो टू नेक्स्ट टैब। ये भी ऑप्शनल है, इसको अभी स्किप करते हैं। ऑर्डर करेंसी, वेंडर को हम किस करेंसी में ऑर्डर देंगे। वेंडर इंडियन है, इंडियन करेंसी में देंगे INR। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप डालेंगे। परचेजिंग ग्रुप इज 888।
एंड देन सेव। सो देख सकते हैं कि हमारा वेंडर क्रिएट हो गया हमारे कंपनी कोड में, हमारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन में। वेंडर में आपको कोई भी चेंजेस करना है तो x के 02 में चेंज करेंगे, x के 02। क्या चेंज करना है? लेट्स से यू वांट टू चेंज द एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, इंटर। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लेंगे, लेट्स से हम लोग स्ट्रीट नंबर 25 ऐड करना चाहते हैं, देन सेव। वेंडर डिस्प्ले का टी कोड होता है x के 03। यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या डिस्प्ले करेंगे? एड्रेस, जो भी चीजें करनी है उसको सेलेक्ट करना है और इंटर। पेमेंट रन, मैं इन दोनों को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो दोनों डाला, इंटर। पहले एड्रेस आया, अब इंटर प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाला आएगा। ब्लॉक और डिलीट, x के 05 पे वेंडर ब्लॉक होता है और x के 06 पे वेंडर डिलीट होता है। x के 05 पे वेंडर ब्लॉक होता है, x के 06 पे वेंडर डिलीट होता है। ब्लॉक और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ब्लॉक का मतलब जहां हम वेंडर के साथ मान लो टर्म्स एंड कंडीशंस सही नहीं है, टर्म एंड कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम वेंडर को ब्लॉक कर सकते हैं। x के 05 पर ही हम वेंडर को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। मान लो वेंडर हमारे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, हम ठीक है आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से आपको सप्लाई करेंगे, तो अनब्लॉक भी कर देंगे। और x के 06 पे वेंडर डिलीट होता है। एक बार ही जब आप वेंडर को डिलीट कर देते हो तो वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाता है, हट जाता है। सो डिलीट इज परमानेंट एंड ब्लॉक इज टेम्पररी।